जिस जगह पे हम रुके थे उसका नाम है कसमोली हाइट्स और वहां से निकलकर हम अब आगे अपने अगले पड़ाव टिहरी लेक के पास अपने कारवां के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है अगले 1-1.5 घंटे में हम वहां पहुंच जाएंगे और वहां फिर से हम अपना आशियाना लगाएंगे। तो ये रास्ता जो हम तय कर रहे हैं ये है कसमोली हाइट से टिहरी डैम के बीच का। तो आप देख सकते हैं कि केवल किसी जगह पर जाने की जल्दी नहीं है, रास्ते में भी इतने खूबसूरत दृश्य आते हैं कि हमें उनका आनंद उठाना चाहिए। रुकते ठहरते सब चीजों को, प्रकृति को जीते हुए और अपने दिलों में बसाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आप देखिए कितनी खूबसूरत प्रकृति हमारे सामने है, इतने सुंदर पहाड़, घाटियां और ऐसे सर्पाकार रास्ते की बस क्या कहना। चलिए अपना सफर हम जारी रखते हैं। तो ये हम रास्ते में रुक गए हैं। हमारा ये जो काफिला है वाइल्ड स्टैलियंस का कारवां ये रुक गया है। हमारे पीछे एक और गाड़ी आ रही है, उनका इंतजार करते हुए हम एक बड़ी खूबसूरत सी जगह में रुकते हैं। दोस्तों, मैं टिहरी बांध हूँ और सन 2006 में मैं टिहरी गढ़वाल जिले में अपने अस्तित्व में आया और देश का सबसे ऊंचा बांध होने का गौरव मुझे प्राप्त है। मेरी ऊंचाई 855 फीट है और मैं लगभग 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ हूँ। दोस्तों, यदि मैं अपने आप को आध्यात्म से जोड़ूं तो मुझे आपको बताने में बड़े गर्व की अनुभूति होगी कि स्वर्ग से उतरी हुई भागीरथी नदी के मुझ में ही समाये होने का पुण्य भी मुझे ही प्राप्त है। मेरी विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 1000 मेगावाट है और मैं अपने आसपास की लगभग 2,70,000 हेक्टेयर भूमि और जमीन को, खेतों को अपने पसीने से सींचता हूँ। मैंने आपके मनोरंजन के लिए कयाकिंग, स्पीड बोट और पैराग्लाइडिंग का भी इंतजाम कर रखा है। सांझ ढलते ही हमने लकड़ियां इकट्ठी कर अलाव जलाया और ट्रेजर हंट नाम का एक गेम खेलने लगे जिसमें सबको घुप अंधेरे में कुछ ना कुछ ढूंढना था। दोस्तों, एक मजेदार बात तो ये हुई कि मेरी श्रीमती जी ने जबरदस्त चिकन बनाया जिसका स्वाद, जिसकी खुशबू सभी टेंटों तक फैल गई और सारे लोग वहां पर इकट्ठे होकर न केवल तारीफ करने लगे परंतु सब के सब उस रेसिपी का राज जानने के लिए पहुंच गए। तो हमारी श्रीमती जी तो फूल के कुप्पा हो गई, आप देख सकते हैं। Every bite that we took, new flavor was hitting us. Oh my We tried goodness! to understand what is hitting us where and what notes. रिकॉर्डिंग, हाँ। भी बहुत टेस्टी था। ये है की चीज, पता नहीं, छबीला ही बोलते हैं इसको यार। हाँ, वैसे इसको छबीला ही बोलते हैं। ये लाए होंगे, इसको नहीं पता तो। ये क्या मेरी मम्मी डालती थी यार हमारे पास पड़ा हुआ है ये ऐसा। नहीं बड़ी इतना नहीं। छबीला है। हाँ, मुझे कुछ खुशबू ही नहीं है। मेरे हाथ का टेस्ट है इसके अंदर, कुछ खुशबू हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। खुशबू नहीं है। दोस्तों, सुबह होते ही हमें एक बड़ी भयंकर बात पता चली कि जिस जगह पर हम सो रहे थे वो और कुछ नहीं बल्कि एक शमशान घाट था और जिन लकड़ियों का हमने अलाव जलाया था वो लकड़ियां चिता की बची हुई लकड़ियां थी। हमारी तो रूह कांप गई। तो शमशान घाट पर सोए, चिता की लकड़ियां जलाएं तो बस अब भूतों और पिशाचों की तरह नाचना ही बाकी रह गया था, तो वो भी हमने पूरा कर डाला।
शरारत सिखाना जब नैना लड़ावा तन शरारत सिखाना जब नैना लड़ावा उनको भी तो बुलाओ। आनंद भरी मस्ती के बाद हमने नाश्ता किया, कुछ देर आराम किया और वहाँ से अगले पड़ाव की ओर कूच करने का वक्त आ चुका था। परंतु अभी कहाँ दोस्तों, ठहरो, अभी तो कुछ नया करना बाकी था। तो आइए चलते हैं। और बिटिया हमारी पैराग्लाइडिंग का आनंद उठाने के लिए आगे जाती हुई, तो चलिए देखते हैं उसका ये सफ़र और अनुभव कैसा होता है। तो दोस्तों, इतना सब देखने के बाद एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता है ना। तो दोस्तों, आपको सलाह है कि आप इसी डैम के किनारे से ही पैराग्लाइडिंग करिएगा, ना कि पहाड़ी पर जाकर। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास,
तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। हमारे शहर का जज्बा, इतने अनलोन लोगों को मिलाया और मिलके हम सब एक अच्छे दोस्त बन गए। सारी गाड़ियाँ एक के पीछे एक, 4 गाड़ियाँ आगे, 3 गाड़ियाँ आगे पीछे। और इस तरह हम टिहरी डैम से बहुत ही सुखद और अप्रत्याशित स्मृतियों का खजाना लेकर अपने अगले पड़ाव देवरिया ताल की ओर बढ़ चले।